दुनिया की हर सुपर पावर, चाहे वो कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन जरूर गिरती है। हिस्ट्री गवाह है, कोई भी हमेशा के लिए नहीं टिकता। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि आज की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, यूनाइटेड स्टेट्स, वो भी तबाही के उसी रास्ते पर चल चुकी है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो अपनी तबाही की 5 में से तमाम स्टेजेस क्रॉस कर चुकी है। तो सवाल यह है, क्या अमेरिका का दौर खत्म हो रहा है? और अगर हां, तो अगला सुपर पावर कौन होगा? सुपर पावर सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं होती, ये वो मुल्क होता है जो दुनिया की इकोनॉमी, मिलिट्री, पॉलिटिक्स और कल्चर पर कंट्रोल रखता है। आज अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, डॉलर चल रहा होता है, हॉलीवुड मूवीज देखी जा रही होती हैं और ग्लोबल डिसीजंस पर असर होता है यूनाइटेड स्टेट्स का। लेकिन ये पोजीशन हमेशा एक ही मुल्क के पास नहीं रहती। सबसे पहले बात करते हैं रोमन एम्पायर की। एक वक्त था जब ये यूरोप, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका पर हुकूमत करता था। उनकी रोड्स, आर्मी और सिस्टम इतना एडवांस था कि दुनिया हैरान थी। लेकिन फिर इंटरनल करप्शन, पॉलिटिकल फाइट्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ने इसे अंदर से तोड़ दिया और आखिरकार ये एम्पायर गिर गया। फिर आया मंगोल एम्पायर, हिस्ट्री का सबसे बड़ा लैंड एम्पायर, जहां चंगेज खान का नाम ही डर का सिंबल था। लेकिन इतनी बड़ी ताकत भी ज्यादा देर टिक ना सकी। लीडरशिप इश्यूज और इंटरनल डिवीजन ने इसे खत्म कर दिया। फिर दुनिया पर राज किया ब्रिटिश एम्पायर ने। कभी सूरज गुरूब नहीं होता, ये कोई मजाक नहीं था। दुनिया का ऑलमोस्ट 25% हिस्सा इनके कंट्रोल में था। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर्स, इकोनॉमिक बर्डन और इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स ने इस एम्पायर को तोड़ दिया और वो सुपर पावर सिर्फ हिस्ट्री बन गया। फिर एंट्री होती है यूनाइटेड स्टेट्स की। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब यूरोप तबाह हो चुका था, अमेरिका ने दुनिया की लीडरशिप संभाली। उनकी इकोनॉमी बूम कर रही थी, उनकी मिलिट्री सबसे पावरफुल थी और उनका डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बन गया। कोल्ड वॉर के बाद जब सोवियत यूनियन टूट गया, तो अमेरिका दुनिया का सिंगल सुपर पावर बन गया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर सुपर पावर अपने एंड से पहले 5 स्टेजेस से गुजरती है। नंबर 1, इकोनॉमिक क्राइसिस यानी माशी बहरान, जब मुल्क कर्जों में डूब जाता है। आज अमेरिका का डेट इतना ज्यादा है कि कंट्रोल मुश्किल हो रहा है। नंबर 2, पॉलिटिकल डिवीजन यानी सियासी तकसीम, जब लोग आपस में लड़ने लगें और हुकूमत और अवाम एक पेज पर ना हों। आज यूनाइटेड स्टेट्स में पॉलिटिकल पोलराइजेशन अपने पीक पर है। नंबर 3, मॉरल डिक्लाइन यानी अखलाकी गिरावट, जब सोसाइटी अपनी वैल्यूज खो देती है और इंडिविजुअलिज्म एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है। नंबर 4, मिलिट्री ओवरस्ट्रेच यानी फौजी थकान, जब एक मुल्क हर जगह जंगों में इन्वॉल्व हो जाए। इराक, अफगानिस्तान और दूसरे कॉन्फ्लिक्ट्स ने रिसोर्सेज ड्रेन कर दिए। और नंबर 5, लॉस ऑफ ग्लोबल पावर, जब दुनिया धीरे धीरे उसकी बात सुनना कम कर दे। और आज कई मुल्क अपनी पॉलिसीज इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। ये कहना कि अमेरिका कल ही गिर जाएगा, ये गलत होगा, लेकिन साइंस क्लियरली नजर आ रहे हैं कि सिस्टम प्रेशर में है। हिस्ट्री का पैटर्न सेम है और जो पैटर्न्स रोम और ब्रिटेन में थे, वही आज अमेरिका में दिख रहे हैं। लेकिन अब एक और डेंजरस फैक्टर एंटर हो चुका है और वो है ईरान के साथ जंग। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने सिर्फ कुछ हफ्तों में ही ईरान के खिलाफ जंग पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए और टोटल कॉस्ट ऑलरेडी $25 बिलियन से ज्यादा क्रॉस कर चुकी है। और ये सिर्फ शुरुआत है। नंबर 1, वॉर इक्वल्स इकोनॉमिक प्रेशर। जंग सिर्फ बॉम्ब्स और मिसाइल से नहीं होती, ये इकोनॉमी को भी तबाह करती है। ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, ग्लोबल मार्केट्स अनस्टेबल हो चुकी हैं। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चला तो ग्लोबल रिसेशन का रिस्क बढ़ सकता है। नंबर 2, ऑयल शॉक, सबसे बड़ा झटका। ईरान वर्ल्ड के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट्स में से एक को कंट्रोल करता है। अगर ये रूट डिस्टर्ब होता है तो दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई रुक सकती है। इसका मतलब महंगाई, फ्यूल प्राइसेस हाई, लोगों की लाइफ मुश्किल। और ऑलरेडी अमेरिका में फ्यूल प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। नंबर 3, पब्लिक प्रेशर यानी अवाम का रिएक्शन। सबसे डेंजरस चीज क्या होती है? जब अपनी अवाम ही जंग के खिलाफ हो जाए। रीसेंट सर्वे के मुताबिक 66% अमेरिकन चाहते हैं कि जंग जल्दी खत्म हो, मतलब इंटरनल प्रेशर भी बढ़ रहा है। नंबर 4, मिलिट्री ओवरस्ट्रेच, रियल एग्जाम्पल। अमेरिका पहले ही इराक और अफगानिस्तान जैसी जंगों से थक चुका था और अब ईरान के साथ नई वॉर।
सिर्फ 30 दिन में 11,000 प्लस एयर स्ट्राइक्स किए गए। ये दिखाता है कि मिलिट्री कितनी हेवीली यूज हो रही है। नंबर 5, ग्लोबल इकोनॉमी पर असर यानी अमेरिका पर प्रेशर। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक इस जंग की वजह से मिडिल ईस्ट इकोनॉमी को $194 बिलियन का नुकसान हो सकता है। और जब ग्लोबल इकोनॉमी गिरती है तो सबसे ज्यादा प्रेशर सुपर पावर पर आता है। ईरान को हराना शायद मुश्किल ना हो, लेकिन इस जंग की कॉस्ट अमेरिका को अंदर से कमजोर जरूर कर सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर अमेरिका कमजोर होता है तो अगला नंबर किसका है? चाइना, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल प्रोजेक्ट्स, रशिया, मिलिट्री स्ट्रेंथ। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फ्यूचर मल्टीपोलर भी हो सकता है, जहां एक नहीं बल्कि कई पावर्स मिलकर दुनिया चलाएं। हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है और हर ताकतवर एम्पायर एक दिन कहानी बन जाता है। आज अमेरिका है, कल कोई और होगा। सवाल ये नहीं कि सुपर पावर गिरेगी या नहीं, सवाल ये है अगला नंबर किसका है। आपके ख्याल में नेक्स्ट सुपर पावर कौन होगा? कमेंट में जरूर बताएं।